मैं कह रहा था कि कुशीनगर पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने किसी से कहा कि सेल्फ कंट्रोल पे ज्ञान देने वाले व्यक्ति जिनकी वहाँ मृत्यु हुई है, ठीक है, जब वो मरने के समय वो 150 किलो के थे, तो बड़े लोगों ने गालियां दी मुझे उससे। आप समझ गए ना मैंने क्या कहा? बड़े लोग समझ में नहीं आएगा, इससे अभी सुनने में समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है। 6 महीने लगेंगे। तो ये वही वाली बात है, लोग ज्ञान कितना भी दे लें बट समस्या कुछ और ही रहती है। आपने ये 2 किताबें लिखी हैं, पहली आपकी थी टेम्पल इकोनॉमी और दूसरी अ डेकेड ऑफ टेम्पल, ये दोनों वॉल्यूम 1 2 एक साथ पब्लिश हुई है। जी जी जी, ऐसे एक साथ पब्लिश करी थी 12 लिखी हैं, ये 11वीं और 12वीं है, ये दोनों एक साथ छपी। हाँ, तो एक घिसा पिटा सवाल पूछता हूँ, कैसे आपके मन में है कि इस मुद्दे पे लिखना चाहिए? हाँ, मैंने दूसरी पुस्तक लिखी थी 2011 में, उसमें मैंने 2-3 पन्ने लिखे थे टेम्पल इकोनॉमिक्स पे। जी जी। वो लोगों को पसंद आए थे, मित्रों को, बोलते थे इस पे लिखो, बोलो। फिर क्या हुआ, कोविड के समय 2 इंटरेस्टिंग घटनाएं घटी। जी जी। एक कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि मंदिरों से इतने करोड़ राज्य सरकार में खजाने में जमा करो। अच्छा। जबकि ना केंद्र सरकार ने बोला, ना किसी राज्य सरकार ने बोला कि पैसे की कमी है। कोविड या चाइनीज़ वायरस तभी शुरू हुआ था। बट ये देखिए मुझे बड़ा झटका लगा, कुछ हिंदू भी इसमें लग पड़ते हैं कि मंदिरों में क्या ज़रूरत है पैसे की। फिर फॉर्चुनेटली कुछ लोग कोर्ट में गए तो वो अध्यादेश सरकार ने वापस लिया, ये एक पहला कारण था। दूसरा और इंटरेस्टिंग था कि हमने देखा लोग बम्बई से गोरखपुर तक पैदल चल के गए। हाँ, और भी दूर गए, बिहार और भी कहाँ और सब जगह से चल के गए। अब बम्बई से गोरखपुर ट्रेन से 1600 किलोमीटर है। जी जी। बाई रोड 2000 हो जाएगा, ट्रेन की सीधी। और अब देखिए जितने लोग निकले सब सुरक्षित घर पहुंचे। 4-5 ट्रेन एक्सीडेंट रेलवे ट्रैक पे चल रहे थे, एक बार कटे। और व्यक्ति अकेला नहीं गया, पत्नी ले गया, बच्चे ले गया, वृद्ध माता पिता भी ले गया, सामान ले गया, और कहीं कहीं पशु भी थे साथ में गए। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हमको बोल दे कि 10 किलोमीटर पैदल चलो, पसीने छूटने लगेंगे। हमारे दोस्त हैं जो मैराथन दौड़ते हैं घूम घूम के हर जगह। मैंने पूछा यार कितना दूर चलोगे तुम? बोले नहीं, ये तो चलना तो नहीं हो पाएगा। तो ये व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मैं चला जाऊँगा, सुरक्षित है, अपना देश है, अपना समाज है। मंदिरों ने खाना खिलाया, ढोल नहीं पीटते हैं हमारे मंदिर, लोग ठहरे मंदिर में, समाज ने खड़ा हुआ और सब पहुंच गए। तो ये चलने की हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि हम तीर्थ यात्रा में चलते हैं, हम अमरनाथ चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, पंढरपुर यात्रा में चलते हैं, शबरीमला चलते हैं, और सब जगह सामान लेके कांवड़ यात्रा चलते हैं। तो जो हमारे रिचुअल्स को हम लोग मजाक उड़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, मैं लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमको तीर्थ यात्रा की आदत नहीं होती तो हम इतना 1000 किलोमीटर चलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। इस पे मुझे याद आया कि कैसे सुरक्षित वहाँ से वहाँ पहुँच गए। इस देश में इब्न बटूता आए थे, 2 बार लुटे थे। बिल्कुल, इल्तुतमिश या किसी मुसलमान शासक के कार उसमें आए थे। फाहियान आए थे हिंदू शासन काल में, कहीं नहीं जिक्र करते कि मैं लुटा था। करेक्ट। ना जो हुएन स्वांग आए थे वो ना उन्होंने कहीं लिखा मैं लुटा था। करेक्ट। इब्न बतूता ने भी लिखा, अल बरूनी ने भी लिखा कि मैं भी लुट गया था। करेक्ट। समझ रहे हैं आप? तो ये जो टेम्पल, किंगडम और जो मोरल्स हैं, अगर वो सही जगह पे होंगे राजा के, बिल्कुल, तो सुरक्षा अपने आप मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह सुरक्षा मिलेगी। तो ये कारण थे, मैंने कहा कि अब जरूर लिखूं, और वैसे भी सब बंद था। टेम्पल्स ने कैसे चाइनीज वायरस की, जो कि आपने डोनाल्ड ट्रम्प से उठाया है कि चाइनीज वायरस के खिलाफ कैसे काम किया टेम्पल्स ने? एक तो देखिए कि मतलब अगर हमको चलने की आदत ही नहीं होती तो हमें लगा कि कितना बड़ा कनेक्ट है मंदिर के एक रिचुअल का, कि हमको चल के जाना है। परिक्रमाएं करते हैं, 84 कोसी है, 16 किलोमीटर की होती है। तो जो हम चलते हैं वो हमें, जब हम विकट परिस्थिति में होते हैं तो हमारा साथ देते हैं। जी जी। तो जो हमारे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं उनका ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंस है, और जो मंदिर से ही सारे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये मंदिर से ही लिंक्ड है दोनों चीज़ें, और ज़रूर लिखना चाहिए कि मंदिर ने हमको कैसे बचाया, कितने लोगों को बचाया। अगर नहीं जाते तो दिक्कत तो होती ही। बड़े शहरों में रहते कहाँ, नौकरी नहीं थी, खाते क्या, तो आदमी खुद परेशान होकर सरकार को बचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम लोग, हमारे गांव में चाचा हैं एक, ठीक है, तो चाचा हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई जो हैं वो चाचा की, बड़े भाई चाचा की आपस में नहीं बनती, चाचा की और उनके बड़े भाई की दोनों जो है मतलब मार पिटाई, उनकी पत्नियां भी, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन जब दोनों भाई एक हो जाते हैं, जो चाचा हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट आदमी हैं, उनके बड़े भाई बड़े ही चुपचाप रहने वाले, घर में रहने वाले। लेकिन चाचा उनको बोल दें तो पूरे गाँव में आग लगा दें वो। अच्छा।
मुझे लगता है कि जो भाजपा समर्थक है उनका यही हाल है सरकार समर्थकों का। हाँ। कि वो पूछता तो है नहीं सरकार इनको, बिल्कुल वोट अपना दे आता है, इनको पूछती नहीं सरकार, सरकार कभी पूछती नहीं इनको, लेकिन वो समर्थन कर दे तो ये आग लगा दें, ये वही वाला हाल है इनका। मतलब इनको कोई पूरी पूछता, विशेष रूप से अपर कास्ट की अगर बात करें तो अपर कास्ट को सरकार कभी नहीं पूछती, बिल्कुल। लेकिन अपर कास्ट ऐसे फुदकता है सरकार के नाम पे, मतलब मुझे लगता है कि कई बार तो मन करता है पूछ लो क्या मिला ऐसा तुम मुझे इतना फुदक रहे हो, ऐसा कहाँ पा गए हो तुम जो हमको नहीं मिला सब तुमको मिल गया। करेक्ट। ऐसा क्या मिल गया भाई जो सरकार में अभी एक दो मैंने वो डाल दी है, करंट सरकार क्रिटिसाइज करते हो प्रधानमंत्री जी, जो गालियां पड़ी सब अपर कास्ट की तरफ से कि तू तो चमचा है, तू तो बिक गया है, कुछ तो मुझे मुसलमान घोषित कर दिया, तू मुसलमान है। एक बात और बताइए सर, आपने आपकी किताब के आंकड़े देता हूँ, 6.5 लाख मंदिर हैं, लगभग 14 करोड़ लोग जाते, 140 करोड़ लोग जाते हैं उसमें, और 1,34 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 का, 140 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं 2030 तक। अकेले राम मंदिर ने 25,000 जॉब्स दी हैं, ठीक है ग्रेट, लेकिन मंदिरों का इस्तेमाल इसी तरफ ज्यादा हो रहा है, वो स्पिरिचुअल केंद्र नहीं रह गए। हाँ, मैं एकदम सहमत हूँ, मैं कहता भी हूँ, लिखा भी हूँ पुस्तक में। जी जी। ये मंदिर को हम इकोनॉमी से जो जोड़ के देख रहे हैं वो बहुत गलत है। जी जी जी। मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र है, जो अर्थ आता है वो बाई प्रोडक्ट है। अगर हम इस माइंडसेट से नहीं निकले तो कल लिस्ट लेके बैठेंगे कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर नहीं है प्रॉफिटेबल, और उसको तोड़ दो। और ये प्रॉफिटेबिलिटी की ही जब माइंडसेट से काम होता है तो हम करते हैं कि टेंडर से घी आएगा और 300 रुपये किलो गाय का घी आ जाएगा। तो ये वो मूर्खता है कि हर चीज को आप पैसे से जब तोलते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी ने जिंदगी में गाय को 7 दिन भी देखा है तो समझ जाएगा कि 300 रुपये का किलो घी तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हो तो आ सकता है। मैं बहुत अपफ्रंट बोल रहा हूँ भाई। नहीं, अगर मुख्यमंत्री क्रिश्चियन है जिसको आपके मंदिरों कोई इज्जत नहीं उसके मन में। देखिए, मेरा सिर्फ उसमें इतना है कि क्रिश्चियन तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही है ना। जी जी। बाकी मंदिर में कौन है? क्यों कोई मुंह उठा के नहीं बोलता है इस चीज़ को, कि हम चुप क्यों हो जाते हैं? नौकरी बचाने के चक्कर में अपने धर्म को क्यों छोड़ देते हैं? दुनिया में कोई और धर्म के, रिलीजन के लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जितनी जल्दी हम अपना धर्म छोड़ देते हैं पैसे के चक्कर में। बिल्कुल। तो समाज का पतन तब होता है जब हर वर्ग का होता है, मैं ये मानता हूँ। तो ये हम सबको एक साथ इसका उत्थान भी करना होगा, लोगों को याद दिलाना होगा कि भाई तुमको धर्म के लिए खड़ा होना है। इस देश में बड़े बड़े योद्धा हुए, लोगों ने जाने दी हैं, परिवार पूरे जाने दी हैं कि धर्म को बचाना है, जो धर्म के हित में उसके लिए हम खड़े होंगे। तो ये समाज पे एक धूल की परत पड़ गई है। अब आप जैसे के साथ शो करके लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई खड़ा तो होना होगा। जी जी। एक सलमान रशीद हैं, पाकिस्तान के ट्रैवल हिस्टोरियन है, मेरे से चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे उनके पास किताब पड़ी थी, किताब का नाम नहीं याद है मुझे। कहते हैं इस किताब में लिखा गया है कि किस प्रकार से मुगल या उसके पहले जो बाकी के टर्किश जो लोग राज किए हमारे देश पे, वो लगान लेने का प्रोसेस क्या था। आपको शायद पता हो चुका है, आप किताबें लिख रहे हैं। पहले लगान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लगान लेने में आप ऐसे लेके पैसे खड़े रहो, हाथ ऊपर नहीं हो सकता आपका ऊपर, और उसको आपके हाथों से नोच के लिया जाएगा। उसके बाद आपके मुंह में थूका जाएगा या राख डाली जाएगी। करेक्ट। आप समझ रहे हैं? इतने मेहनत करने के बाद मेरे पूर्वजों ने इतनी झक मारी, तब जाके मेरा धर्म बचा है अभी। बिल्कुल। है ना? वो भी 1947 में। वही वाली बात है कि हमारे गांव में कहते हैं रमेश सुरेश दो भाई थे, तो रमेशवा बन गया मुसलमान और सुरेशवा वही रहा बेचारा, अपनी बहन बेटी इज्जत भी लुटवाया, सब किया। 1947 में पहली बार सुरेश को मौका मिला कि अब मेरा देश बनेगा। तो सुरेश के एक दो भाई वो और थे, कहा नहीं अब तुम्हारा ही तो सेकुलर देश बनेगा, यहाँ तो सब रहेंगे। अब सोचिए उतने 800 सालों से झक मारता मारता वो यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद ही सबको उसने इंक्लूसिव कर लिया, और रमेश अपना ले चुका है, अब यहाँ भी कह रहा है, हमारे उसके बच्चे कह रहे हैं हमको एक और हिस्सा दो इसमें। बिल्कुल। अगर आप लॉजिकली देखें हमारे गांव में जो बंटवारे हो तो वही वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिस्सा अपना ले लिए, अब तुम्हारे घर में भी हम रहेंगे, उसमें भी और हिस्सा लेंगे, और बोल चौड़े में, मतलब कट्टा दिखा के, बिल्कुल अपनी तरफ जो कहा जाता है ना, कि वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात बताइए, मंदिरों ने किस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा करी है, कैसे लगता है आपको? नहीं देखिए, हमारे लिए देश, धर्म और मंदिर कोई अलग नहीं है हिंदुओं के लिए। जी जी। देश है तो धर्म है, धर्म है तो मंदिर है, मंदिर है तो धर्म है तो देश है। अब जहाँ जहाँ आदि शंकराचार्य नहीं गए, जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, आज वो भारत का हिस्सा नहीं है।
अच्छा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखिए। अच्छा, पाकिस्तान नहीं गए थे वो? द्वारका से सीधे वो तो केदारनाथ की तरफ चले गए। अच्छा, तो उधर उस तरफ गए होते तो एक मठ उन्होंने बनाया जी होता, जी 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 तो जी शायद वो जी। छूट गया उनके रास्ते से, जो भी हो। तो जहाँ मंदिर नहीं रहे वो हम्म। देश भारत का हिस्सा नहीं रहा। तो हम जो कहते हैं कि मंदिर, धर्म और देश तीनों एक हैं, और वरना हमारी पहचान ही क्या है। बिल्कुल। तो मंदिरों ने हमारा तीर्थ जो है जोग्राफिकल बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो हम जब तीर्थ यात्रा करते हैं उसके कई मायने होते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि आप देश के अन्य हिस्सों को देखिए, बिल्कुल। आप ये समझिए कि भारत यहाँ तक था। हम्म। आज हम अखंड भारत क्यों अफगानिस्तान तक बोलते हैं और सीरिया तक नहीं, क्योंकि वहाँ तक मंदिर हैं। और गुरु नानक जाते थे बिल्कुल। अफगान, काबुल तो रेगुलर जाया करते थे, क्योंकि आज बहुत दूर लगता है काबुल, लेकिन आप अखंड भारत में जब पंजाब देखेंगे तो पंजाब से काबुल पास है, और पंजाब से पूरी शायद ज़्यादा दूर लगे। जी 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 जी। बट गुरु नानक गए तो वो सब जगह जाते थे। तो ईरान भी गए थे? हाँ, ईरान तक गए थे। तो जहाँ जहाँ गए आज भी हिंदू धर्म के अवशेष तो हैं। बिल्कुल। और लेकिन अगर शायद शंकराचार्य वहाँ भी एक मठ बना दिए होते तो रह जाते, लेकिन अवशेष हैं। जैसे बप्पा रावल ने भाग के भगाया इनको, और रावल पिंडी में आता है, बप्पा रावल का रावल है और पिंडी गैरिसन होता है, जी जी। इसलिए रावल पिंडी है, और आज भी गैरिसन है पाकिस्तान में वहाँ पे। बट उन्होंने भगाया था तो 4 साल तक किसी आक्रांता ने भारत को घूम के देखा नहीं था। तो हाँ, मतलब मंदिर ही धर्म और देश का ध्वजवाहक है, मैं तो कहता हूँ।